दोस्तों पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। पिछले साल ही बता दिया था कि लौंडा क्या काम कर सकता है, क्या दम रखता है। पिछले साल जब जसप्रीत बुमराह को घुटने टेक के स्वीप पे छक्के मारे थे, पिछले साल ही अपनी परिभाषा दे दी थी इस लौंडे ने कि ये क्या कुछ कर सकता है, कितना दम रखता है। दोस्तों जो भी आशुतोष ने आज के मैच में किया भाई, ये अनरियल चीज है। दोस्तों ये ड्रीम होता है बहुत से फॉरेन प्लेयरों का, बहुत से इंडियन प्लेयरों का ड्रीम होता है कि आईपीएल में आके ऐसी रन चेस करे और भाई आखिरी तक नॉट आउट रहे। दोस्तों जो भी ये आशुतोष ने हमें दिखाया दोस्तों, मतलब एक मरे हुए मैच में ऐसी जान फूक दी दोस्तों, ऐसी जान फूक दी मरे हुए मैच। लग रहा था भाई एक एंड तक तो लग रहा था कि भाई ये आराम से एलएसजी जीत जाएगी, जब स्टार्टिंग में इनके 7 पे 3 आउट हो चुके थे और बीच में भी क्रिस्टन स्टब्स के आउट होने के बाद थोड़ा वहां लग रहा था कि यार अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पर दोस्तों जैसे ही छलांग मारी इस मैच ने दोस्तों, फिर जिस हिसाब से मैच ने रंग बदला दोस्तों, इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना इस मैच ने एकदम से बदल दिया भाई। एब्सोल्युटली भाई मजा आ गया भाई। ये होती है आईपीएल की ब्यूटी भाई, ये होती है। आशुतोष शर्मा से पहले बात करनी बनती है भाई विपरज की। विपरज जो इनिंग्स खेल के गया भाई, जिस हिसाब से उसने आते ही चौके छक्के मारने शुरू करे भाई, उसकी फ्लुएंट इनिंग्स थी। आशुतोष शर्मा ने तो चलो इनिशियली स्ट्रगल किया था, शुरू की 15-20 बॉलें उसने स्ट्रगल किया था, बट विपरज ने जो आते ही भाई जो इनिंग्स बूस्ट की, जहां ट्रिस्टन स्टब्स छोड़ के गया था ना मैच, जहां उसने बैक टू बैक 2 छक्के मारे थे सिद्धार्थ को एंड अगली बॉल पे वो आउट हो गया था, बट वहीं से वो मोमेंटम भाई कैरी किया भाई विपराज ने। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई उस बंदे का डेब्यू मैच था भाई, पहले तो बॉल से विकेट लेकर गया उसने, माकरम की विकेट ली, जो भाई माकरम बहुत तगड़ा लग रहा था टू बी ऑनेस्ट जब वो बैटिंग कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने माकरम की विकेट ली एंड देन जब बैटिंग में आके भाई जो उसने क्रूशियल इनिंग्स खेली है भाई, मजा आ गया भाई उस बंदे की डेब्यू देख के। लग ही नहीं रहा था भाई डेब्यू जिस हिसाब से वो शॉट खेल रहा था। 39 रन बना के गया भाई 15 बॉल पे, बस भाई 39 रन, वो भी 15 बॉल पे भाई। 15 बॉल पे इतनी जल्दी आके उसने जो गेम पटला भाई, मजा आ गया भाई। जिस हिसाब से उसने पूरा गेम वहां से पलट दिया, पर जब आखिरी में बात आई पूरा मैच फिनिश करने की, वो भाई माय मैन भाई वो वहां आशुतोष शर्मा खड़ा था भाई। मजा आ गया भाई इनिंग्स देख के। टू बी ऑनेस्ट भाई मैं तो भाई से बताऊं, जब इसे छक्के मारता है ना दोस्तों, बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं मैं, जब आशुतोष शर्मा ऐसे छक्के मारता है, पिछले साल भी इसने कारनामा किया था पिछले साल से ही, बट अब पता है मेरे को ना इसमें थोड़ी झलक पता है किस प्लेयर की दिख रही है दोस्तों। बुरा मत मानना, मतलब कुछ बड़ी बात कह दूं तो बुरा मत मानना, इसमें थोड़ी झलक कायरन पोलार्ड की दिखती है दोस्तों। जिस हिसाब से छक्के मारता है ना दोस्तों, तुम समझ जाओगे, तुमने कायरन पोलार्ड को खेलते देखा। मैं देखो कंपेयर नहीं कर रहा, बोथ आर दे आर डिफरेंट प्लेयर भाई, बोथ आर, मतलब अभी तो इसका करियर शुरू हुआ है, बट एक कहते हैं ना कि मतलब एक झलक दिख जाती है भाई, वो पोलार्ड की दोस्तों साफ साफ दिख रही है। जिस हिसाब से छक्के मार रहा है भाई, क्लीन हिटिंग, जस्ट क्लीन हिटिंग। और भाई मजे की बात, वी में खेलता है भाई। सब जो इसने जो वी में छक्के मारे हैं भाई, वो पोलार्ड की याद दिला रहा है दोस्तों। जिस हिसाब से पोलार्ड भी सामने खड़े भाई, खड़े इतनी जान है भाई इस लौंडे में, इतनी जान। और उससे बताऊं टू बी ऑनेस्ट, इंडियन प्लेयरों में, इंडियन डोमेस्टिक प्लेयरों में ये चीज नहीं देखने को मिलती। दे वाज लाइक कि वेरी टिपिकल प्लेयर होते हैं, वो ग्राउंडेड थोड़े अपने शॉट दिखाते हैं, ठीक है, अपनी इनिंग्स की स्टार्टिंग में ग्राउंड पे थोड़ा खेलना पसंद करते हैं, स्ट्राइक रोटेशन करना शुरू करते हैं, फिर देन उसके बाद वो थोड़ा मतलब फिर देन वो अपनी पावर हिटिंग दिखाना शुरू करते हैं। और आई थिंक बहुत प्लेयरों को तो भाई बहुत टाइम लग जाता है कि वो पावर हिटिंग कर दिखाने में, बट भाई आशुतोष शर्मा की जो भाई सबसे मजेदार बात रही है और जो सबसे बड़ा उसका टैलेंट रहा है भाई, उसकी 6 हिटिंग भाई, उसकी जो 6 हिटिंग देखने में मजा आ रहा है भाई। जो हिसाब से उसने छक्के मारे भाई, बहुतों का ड्रीम होता है दोस्तों एक ऐसी इनिंग्स खेलना आईपीएल में। बड़े से बड़े प्लेयर आए और गए, पर वो भी ऐसी इनिंग्स ना खेल पाए दोस्तों। 66 पे 5 आउट हो चुके थे दिल्ली कैपिटल्स की जब आशुतोष शर्मा बैटिंग करने आया था, और वहां से लेके पूरा भाई नॉट आउट गया, पूरा मैच दिल्ली को जिता के गया भाई। दिल्ली वाले फैंस को विश्वास नहीं होगा कि भाई इनकी टीम है, हमें आदत नहीं है भाई दिल्ली को ऐसा देखते हुए, हमें शुरू से दिल्ली देखी, हमें पता है कि भाई ये टीम क्या कर सकती है। बीच में एक फेज अच्छा आया था, बट हमें पता है कि इनका भाई हालत क्या रहती है। और इस बार तो ऋषभ पंत भी नहीं था भाई, उसके बाद भाई ऐसी परफॉर्मेंस देना भाई, अंडर प्रेशर आके पूरा आखिरी तक हिट, जब भाई जहां हिटिंग करने की जरूरत पड़ी वहां आके हिटिंग की भाई। इतना बिल्कुल अंडर काम लग रहा था, इतना काम कंपोज लग रहा भाई, कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं पैनिक नहीं लगा, कहीं भाई जहां शॉट खेलना था इसने वहीं शॉट खेला फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो इसने सामने छक्के मारे ना 2-3 भाई, वो तो भाई शॉट ऑफ द मैच थे भाई। जिस हिसाब से बिल्कुल मतलब डिफाइन इनिंग्स थी, बिल्कुल क्लास इनिंग्स जिसे कहते हैं कि परफेक्ट, जिसे कहते हैं कि भाई परफेक्ट इनिंग्स थी आशुतोष शर्मा की। पिछले साल बहुत
बहुत अच्छी फाइंड मिली थी पंजाब किंग्स को, जिस हिसाब से गुजरात वाला मैच मेरे को याद है कि कैसे गुजरात के सामने आके बहुत इनिशियल अच्छी इनिंग्स खेली थी। मुंबई इंडियंस वाला मैच भी मेरे को याद आता है कि फिर मुंबई इंडियंस वहां आखिरी में जीत गई थी। तो पिछले साल भी भाई मतलब जिस हिसाब से हिटिंग कर रहा था वो भी अलग थी, और इस साल आई थिंक लौंडा पूरा तैयार होकर आया, पूरी प्रिपरेशन करके आया है, तो अच्छी है भाई। अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब की है, इंपैक्ट प्लेयर आया भाई, अच्छा लगा भाई, मजा आ गया भाई आशुतोष शर्मा की हिटिंग देख के भाई। एक टाइम पे लग रहा था कि यार ये दिल्ली बताओ यार ऐसी एलएसजी से ऐसी टीम से हार रही है जिनके पास भी प्रॉपर बॉलर नहीं है। शार्दुल ठाकुर इकलौता एक ऐसा बॉलर था इंटरनेशनल और जो थोड़ा मतलब भाई बढ़िया बॉलर है, बाकी तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द सारे ही नए थे, सारे ही नए थे, ठीक है। बस लॉर्ड शार्दुल की भी बात बनती है, अपने पहले ओवर में आते ही विकेट ले ली फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस हिसाब से भाई लॉर्ड शार्दुल को वापस टीम में लाए इन्होंने एलएसजी में, वो बहुत बड़ी बात थी। जिस हिसाब से पहले 2 ओवर में विकेट, उनके पहले ही ओवर में 2 विकेट गिर गई, उसके बाद थोड़ा तो लग रहा था कि मुश्किल में हो रही है। बापू ने अच्छी इनिंग्स खेली थी आके, लग रहा था कि बापू फॉर्म में है। फैफ डुप्लेसी की भी अच्छी इनिंग्स लग रही थी। ट्रिस्टन भाई स्टब्स की भी बहुत अच्छी इनिंग्स लग रही थी, जिस हिसाब से भाई स्टब्स खेल रहा था। स्टब्स ने जो छक्के मारे थे भाई, वो मजे की बात हुई। जैसे उसने दूसरा छक्का मारा, बॉल खो गई, नई बॉल आई और नई बॉल से थोड़ी ग्रिप बनी होगी और वहां से वो टर्न हो गई और वो आउट हो गया। पर दोस्तों मैच का टर्निंग पॉइंट था ऋषभ पंत। ना ही तो भाई पंत बैट से चला, ना ही तो ऋषभ पंत भाई कीपिंग से चला। दोस्तों उसका मन नहीं है एलएसजी में खेलने का, वो तो मजबूरी आ गई क्योंकि 27 करोड़ में खरीद लिया भाई गौनिक ने, बस दिक्कत आ चुकी है। वरना उसका भाई 1% मन नहीं है एलएसजी से खेलने का, इतना दोस्तों मैं लिख के दे सकता हूं। उसका बिल्कुल मन नहीं है, उसे भाई बिल्कुल, उसका दिल भी वहीं लगा हुआ है दिल्ली कैपिटल्स में, भाई दिल्ली कैपिटल्स में उसका मन लगा हुआ है, उसका कोई मन नहीं है एलएसजी में खेलने का दोस्तों। अब वो तो 27 करोड़ मिल गए हैं तो अब उसे खेलना पड़ रहा है, वरना उसका इतनी सी भी इच्छा नहीं है उसकी खेलने की, इतनी सी भी साफ दिख रहा है। एक तो बैटिंग में 0 बना के गया और देन ऊपर से भाई इतने ब्लेंडर किए उसने भाई, मतलब कीपिंग में इतने ब्लेंडर, आराम से उनके हाथ में था गेम। जो आखिरी बॉल, जब 6 बॉल पे 6 रन चाहिए थे, पहली बॉल पे भाई वो स्टंप आउट हो जाता मोहित शर्मा। एक तो वहां चांस छोड़ा, ठीक है, और दूसरा चांस ऋषभ पंत ने वहां छोड़ा था जब आशुतोष शर्मा बहुत आगे भग गया था और कुलदीप यादव रन आउट हो गया था। आशुतोष शर्मा वहां रन आउट हो सकता था, एक तो वहां भी चांस मिस कर दिया। तो देखो बहुत से ब्लेंडर थे भाई ये ऋषभ पंत, और एक तो गौनिक की टीम वैसे ही है भाई, आड़ो हाथों उसने ले लिया होगा ड्रेसिंग रूम में, हाड़ो हाथे ले लिया होगा भाई। केएल राहुल मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन है राइट नाउ, मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन। एक तो केएल राहुल को बहुत बहुत बधाई भाई, घर में उनके नन्ही परी आई है, एक तो उस चीज की सबसे बड़ी कांग्रेचुलेशन। एंड देन सबसे बड़ी आजादी केएल राहुल को आज मिली है कि भाई एलएसजी के ओनर से छुटकारा मिला उसे, दिल्ली में आ गया भाई, दिल्ली की टीम भी जीत गई, घर में नन्ही परी भी हो गई, सब बढ़िया चल रहा है केएल राहुल के लिए। बिग डब्ल्यू फॉर केएल राहुल भाई, मजा आ गया जिस हिसाब से भाई ये एलएसजी हारी भाई। मतलब बहुत ही तगड़ा मैच देखने को मिल गया, अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ऐसा मैच देखना। स्टार्टिंग में तो लग रहा था जिस हिसाब से एलएसजी खेल के गई थी, पहले तो भाई एलएसजी का भी बहुत माननी पड़ेगी जिस हिसाब से इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में आके भाई हिटिंग करी। मिचेल मार्श की बैटिंग भाई प्रॉपर, मतलब भाई जिसे कहते हैं उसकी मतलब हिटिंग थे, उसका बैट से बॉल कनेक्ट होती थी ना, वो पॉइंट देखो तुम बस भाई, इतने दूर दूर छक्के मारता है, उसमें अलग ही जान है। मिचेल मार्श में ना एक चीज है दोस्तों कि बहुत से कम प्लेयरों में है कि मतलब उसकी जान अलग है। बाइसन उसे बुलाते हैं, जिस हिसाब से वो शॉट खेलता है ना, जान साफ साफ दिखती है उसकी शॉटों में। मिचेल स्टार्क को जो आड़े हाथों लिया भाई, पहली बॉल पे मिचेल स्टार्क के छक्के, मिचेल स्टार्क को विकेट भी मिली। कुलदीप यादव वॉज भाई क्वाइट इंप्रेसिव भाई, वंस अगेन कुलदीप यादव का भाई स्पेल, 4 ओवर में 20 रन खा के गया कुलदीप यादव और 2 विकेट लेकर गया। और अक्षर पटेल की भी दाद देनी पड़ेगी, अक्षर पटेल ने आई थिंक बस 3 ही ओवर डाले, 3 में 18 रन खा के गया, बट भाई 3 में 18 वो भी भाई बहुत अच्छे है आजकल के हिसाब से, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है। 200 तक तो पहुंच गई थी एलएसजी, 200 तक अच्छा पहुंच गई। निकोलस पूरन की भाई आखिरी में हिटिंग जो उसने भाई अपना, वो तो अलग ही हिटिंग करता है निकोलस पूरन भाई, नीचे से आके बहुत ही अच्छी हिटिंग की भाई। एक ओवर में 4 छक्के पेल रहा था स्टब्स को, उसकी तो अलग ही हिटिंग दिखती है। निकोलस पूरन वॉज भाई क्वाइट गुड, एंड नीचे से मिलर ने भी 2-3 छक्के मार दिए थे आखिरी में, बट डिसेंट टोटल तक पहुंच गई थी। ऐसे भाई टोटल बहुत सही था ये टोटल, आई थिंक मैं कहूंगा। फिर जिस हिसाब से पिच थी, एक तो भाई पिच बहुत ही बैटिंग को थोड़ा सपोर्ट कर रही थी, थोड़ी बैटिंग पैराडाइज थी पिच, तो मोस्टली मतलब थोड़े यहाँ से भी 10 रन शॉर्ट रह गई, 10 रन दोस्तों साफ साफ शॉर्ट रह गई जिस हिसाब से पिच थी। पिच सेकंड इनिंग्स में थोड़ी सी जब आखिरी तक टाइम आ गया था, थोड़ी ग्रिप होने लगी थी बॉल में, थोड़ी आई थिंक टर्न मिलने लगी थी, जिस हिसाब से उनका सिद्धार्थ भी बॉलिंग डाल के गया और उनका मतलब शहबाज अहमद ने भी बॉलिंग डाली, थोड़ी ग्रिप यहाँ से मिलने लगी थी। बट वरना ये मैच मेरे को लग रहा था थोड़ा आई थिंक 10 रन शॉर्ट रह गई एलएसजी यहाँ से साफ साफ। फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ज्यादा अच्छी पिच थी एज कंपेयर जो सेकंड इनिंग्स में हुई।
तो दोस्तों बहुत ही मजेदार मंडे रहा, जिस हिसाब से मैच देखने को मिल गया। फर्स्ट आईपीएल का थोड़ा थ्रिलर मैच था। फर्स्ट हमें थोड़ी झलक मिली आईपीएल की, मतलब आईपीएल के पीक की हमें थोड़ी झलक देखने को मिली, जिस हिसाब से भाई ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी। और जो तुम्हारे क्या ओपिनियन है कमेंट में मेरे को जरूर बताना इस मैच को लेके, इस वीडियो के रिलेटेड जो भी तुम्हारे ओपिनियन है मेरे को जरूर कमेंट में बताना। कि और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।